Hello everyone. Today we are going to discuss a topic limits. Okay. तो इसको समझने के लिए हम लोग दो ग्राफ्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो लेट अस कंसीडर अ टू ग्राफ्स. फर्स्ट ग्राफ इज दिस, ओके, एंड द सेकंड वन इज दिस. Okay, so this is y is equals to f of x graph, okay, and this point is nothing but 0, 2. Okay, अगर मैं पूछूं कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, मतलब f की वैल्यू 0 पर क्या है, तो इट इज वेरी इजी आंसर, इट इज 2. ओके, बट द सेम क्वेश्चन अगर मैं ग्राफ नंबर 2 के लिए अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, तो ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 0 पर डिफाइन ही नहीं है, राइट? तो उस कंडीशंस पे हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है उसके नेबरहुड पे कोशिश करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है वो पता करने की, राइट? तो यहाँ पर भी ये 0 पॉइंट है, हम लेफ्ट साइड से कंसीडर करेंगे और ग्राफ की वैल्यू देखेंगे कहाँ कैसी बिहेव कर रही है. सिमिलरली हम लोग 0 पर राइट साइड से भी कंसीडर करेंगे और देखेंगे ग्राफ की वैल्यू कैसा बिहेव कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर ये x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच है ना, लेफ्ट साइड से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कंसीडर कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस एच. 0 माइनस एच मतलब यहाँ पर कहीं पर. ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि h इज वेरी स्मॉल. ओके, तो यहां पर आप देखेंगे h की वैल्यू यहां पर एक करस्पॉन्डिंग ये, तो f ऑफ x इज आल्सो टेंडिंग टू 2. f ऑफ x एग्जैक्टली 2 नहीं है, मगर वो 2 के ही नेबरहुड में कहीं पर आ रहा है, मतलब ये 2 के नेबरहुड में ही कहीं f ऑफ x की वैल्यू वरी कर रही है. सिमिलरली अगर राइट साइड से अगर अप्रोच करते हैं हम लोग, है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस h, क्योंकि इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पर कहीं तो 0 प्लस h, यहां पर भी h इज वेरी स्मॉल. तो यहां पर भी हम लोग यहां देख रहे हैं, तो क्या होगा, f ऑफ x इज टेंडिंग टू 2. ये 2 के आसपास की वैल्यू है, ये है ना, यहां पर एग्जैक्टली 2 है और ये कहीं ना कहीं 2 के आसपास की वैल्यू है. तो हमें क्या पता चला, f ऑफ x की वैल्यू लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी 2 को अप्रोच कर रही है, राइट? तो हमें एक बिहेवियर पता चलता है जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पर. ओके, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बोलते हैं लिमिट्स. जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता उस पॉइंट पर हम लोग अगर फंक्शन का बिहेवियर पता करना चाह रहे हैं, तो उस वहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है उसको हम लोग लिमिट्स बोलते हैं. तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ओके, f ऑफ x, एक एग्जांपल कंसीडर करो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड n अपॉन x माइनस 4. ओके, अगर मैं बोलूं f ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, ये 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4. तो 4 माइनस 4 0, अगेन 4 माइनस 4 0. तो इन मैथमेटिक्स 0 बाय 0 इज अनडिफाइंड फॉर्म. तो हम लोग बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली f की वैल्यू यहाँ पर क्या है. बाकी सारी जगह आप बोल सकते हो f की बाकी कोई भी वैल्यू रख लो. सपोज अगर f की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 डिफाइंड है, राइट? ये हो जाएगा 2 माइनस 4 इज मॉड है, इसलिए पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इट इज माइनस 1, राइट? तो बाकी हर जगह वैल्यू डिफाइंड है f की, बस ये 4 पर ही डिफाइंड है. तो यहाँ पर आ गया लिमिटिंग कॉन्सेप्ट एंटर हो गया, राइट? क्योंकि वैल्यू 4 पर डिफाइंड है. तो हम लोग जानते हैं कि f इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 4, राइट? अब आगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे. ओके, अगर 4 हमारा यहाँ है तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 4. यहाँ पर भी h इज वेरी स्मॉल, राइट? यहाँ पर भी h इज वेरी स्मॉल. अब ये एग्जैक्टली वैल्यू फंक्शंस पे पुट करो, राइट? ये फंक्शन में पुट करो, तो f ऑफ 4 माइनस h equals to 4 minus h minus 4 mod divided by 4 minus h
-4, ये प्लस और -4 कैंसिल, प्लस और -4 कैंसिल, बचा क्या मॉड के साथ -h एंड नीचे माइनस, ये क्या हो गया h बाय -h विच इज -1। ओके, तो हमें क्या पता चला f की वैल्यू, अगर हम लोग 4 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो f ऑफ 4 इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर राइट साइड से अप्रोच करते हैं हम लोग इसको, है ना, अगर ये राइट साइड से अप्रोच करें तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 4 प्लस h, यहां पर कहीं, है ना, तो 4 प्लस h, ओके, यहां पर पुट करो 4 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस h माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस h माइनस 4, राइट। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस 4, बचा क्या मॉड h बाय h विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमें यहां से क्या पता चला f ऑफ 4, यहां मैं माइनस लिखा हूं, उसका मैं रीजन बताऊंगा, और f ऑफ प्लस टेंडिंग्स टू 1। ओके, तो हम लोग राइट साइड से जब अप्रोच करें 4 की तरफ तो फंक्शन कहां अप्रोच हो रहा है 1 की, और अगर सिमिलरली हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें 4 की तरफ तो फंक्शन कहां अप्रोच कर रहे हैं -1 की तरफ। ओके, तो इस दोनों कंडीशंस को हम लोग लिख लेते हैं, है ना, ये दोनों कंडीशन को मैं यहाँ पर कॉर्नर पे लिख देता हूँ, वो आगे काम पड़ेगा। f of 4 plus is tending to -1, f of 4 minus tending to -1 and f of 4 plus tending to +1। okay, नॉर्मली हमें क्या लगता है कि लिमिट की वैल्यू हमेशा फाइनाइट ही होगी, मगर ऐसा नहीं है, लिमिट हम इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। उसके लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये एग्जांपल है ना, एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट लिमिट। ओके, तो f of x इक्वल्स टू 1 बाय मॉड h। ओके, तो इसका हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है, राइट। तो ये जो ग्राफ की वैल्यू है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये कहीं पर भी y को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, f is not defined at x is equal to 0। ओके, अब डिफाइन नहीं है तो यहाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, तो हम लोग अब फाइंड करते हैं, एक बार हम लोग लेफ्ट साइड से चलेंगे, लेफ्ट साइड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x 0 माइनस h। ओके, तो पुट करो f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू आप पुट करो इक्वल्स टू 1 बाय h, राइट। अब हम लोग राइट साइड से अप्रोच करेंगे। ओके, अब राइट साइड से करें तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h। ओके, नाउ आप पुट करो वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस h 1 बाय मॉड 0 प्लस h इक्वल्स टू 1 बाय h, राइट। अब हमें पता है कि h इज वेरी स्मॉल, है ना, h इज वेरी स्मॉल। ओके, तो मैथमेटिक्स में अगर डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत ही छोटा होते जा रहा है 0.0001, तो 1 बाय h जो होता है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, ये भी इंफिनिटी में चलेगा और ये भी इंफिनिटी में चलेगा। तो हमें क्या पता चला, व्हेन f of 0 tending to infinity when x tending to 0, right। okay, जब x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम, तब f of x कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, इंफिनिटी की तरफ। यहाँ से ये पता चला, मतलब f of x की लिमिटिंग वैल्यू एट 0 क्या हो गई, इंफिनिटी। तो लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी भी हो सकती है, ये बताने का मतलब ये था, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं
वो बोल सकते हैं वो डेफिनेशन ही है लिमिट की। ओके, तो हमने देखा एक कोई भी फंक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, और अगर कोई x इज टू a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, सपोज करते हैं हम लोग, सपोज f इज नॉट डिफाइंड एट x इज टू a, राइट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं और फिर राइट साइड से अप्रोच करते हैं, राइट। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें हम लोग तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, a माइनस एच। ओके, इसको सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं a माइनस, राइट। अगर हम लोग राइट साइड से अप्रोच करें तो x की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस एच, है ना। यहां पर भी जो h है वो वेरी स्मॉल। ओके, और फिर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो इसी को सिंबॉलिकली हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट लेफ्ट हैंड, है ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, राइट। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है और हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर समझने की कि when, ओके, यहां ना लिख के मैं इसको मैं ऊपर लिखता हूं। ओके, when we say limit of f exist at x is equals to a। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हम लोग कब बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर लोग राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मगर हम लोग एग्जैक्टली ये बोल नहीं सकते कि यहाँ पर लिमिट f की a पर एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, है ना। कहने का मतलब ये कि इज लिमिट f of x tends to a exist और when ये कब एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये क्वेश्चन है मेरा। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, ये दो अलग चीज है ना। जब हम लोग लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये लिमिट है और राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये लिमिट है, और ये अलग चीज है, ये एग्जैक्टली ए पर बात कर रही है ना। तो इस चीज को हम लोग समझने के लिए एज अ डेफिनेशन मैथमेटिक्स में इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। ओके, तो एज अ डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, व्हेन, है ना, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ओके, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, है ना। when left hand limit equals to right hand limit, we can say limit x tends to a f of x exists। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब राइट हैंड लिमिट, जब हम लोग लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, ओके, एंड देन राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो उन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, तभी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो अगर ये वाला एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये LHL हो गया, है ना, ये LHL हो गया और ये क्या हो गया, RHL, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL,
तो इससे हमें क्या पता चला, लिमिट x tends to 4 is not exist, राइट। इवन तो देखो LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी हम बोल रहे हैं कि एट 4 f of x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। अब लिमिट में ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का, ओके। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग अब, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, राइट। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ओके। जैसे कि पहला 0/0, फिर दूसरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तीसरा इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, राइट। एंड द फोर्थ वन 1 power infinity, right? Or fifth one is also there, 0 into infinity, and sixth one is also there, 0 infinity power 0. तो ये कुछ प्रकार के हमारे कॉन्सेप्ट्स, सॉरी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, ओके। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं लिमिट sin x by x। अगर ये फंक्शन कंसीडर करूं मैं sin x by और x और f की वैल्यू एट 0 पर निकालूं, तो ये क्या हो गया, sin 0 by 0। sin 0 इज 0 एंड ये भी 0 है, तो ये क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। हम लोग बोल, ये अनडिफाइंड है मैथमेटिक्स में, ये कोई नंबर नहीं है, राइट। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग, अगर लिमिट 1 plus x 1 power x, x tends to 0, ओके। यहाँ पर f of x क्या हो गया, 1 plus x whole to the power। अगर 0 पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, ये 1 plus 0 1 by 0, इट इज 1 power 1 by 0। तो 1 by 0 इज इंफिनिटी, ओके, 1 power इंफिनिटी। तो ये वाला एग्जांपल हो गया, राइट। सिमिलरली हम लोग पढ़ते चलेंगे तो अलग अलग एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे, ओके। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिट्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए, राइट। तो उसका नाम है l'Hopital रूल, राइट। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें, अगर इसको अगर सिस्टमेटिकली लिखे x tends to a, और अगर ये रैशनल फॉर्म है f of x by g of x, राइट। अगर f of a की वैल्यू और g of a की वैल्यू 0 है और 0 है, या फिर और इंफिनिटी है इंफिनिटी है, राइट। जब यहाँ पर a की वैल्यू पुट करने पर 0/0 फॉर्म आ जाए या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x tends to a f of x divided by g of x, लिमिट x tends to a, ये दोनों लिमिट बराबर ही होगी, ये डिफरेंशिएशन है, f dash x is differentiation of f with respect to x and g dash x is nothing but differentiation of g with respect to x, okay। अगर ये 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। डिफरेंशिएट करने पे फिर से हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे, अगर फिर से ये 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आता है तो फिर से हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। तो l'Hopital रूल से एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। कंसीडर करो लिमिट h tends to 0 a plus h minus h, a whole divided by h, राइट। ये अगर हमारे पास गिवन फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर अब लोग h की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, ये रूट a माइनस रूट a
और ये तो जीरो ही हो गया, तो रूट ए माइनस रूट ए इज जीरो ओनली, तो 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म आने की वजह से क्या हुआ, हम यहाँ पर l'Hopital रूल लगा सकते हैं। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू h, क्योंकि हम लोग h के करस्पॉन्डिंग लिमिट लगा रहे हैं ना, तो h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या आया हमारा 1/2 रूट a प्लस h। दिस इज कांस्टेंट, h टर्म नहीं है तो दिस इज कांस्टेंट, तो 0, और h का डिफरेंशिएशन इज जस्ट 1। तो फाइनली क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 रूट a प्लस h, राइट। अब यहाँ पर 0 पुट करें तो क्या आ गया, डायरेक्ट वैल्यू 1/2 रूट a। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, 1/2 रूट a। तो इस तरीके से और एक क्वेश्चन l'Hopital से हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, राइट। यहां पर भी अगर 0/0 पुट करें तो sin x sin 0/0 is 0/0, राइट। तो 0/0 फॉर्म है तो l'Hopital रूल यूज कर सकते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, राइट। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन का cos x डिवाइडेड बाय 1। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो 0। अब x की वैल्यू 0 पुट करने से क्या होगा, cos 0 1 एंड देन ये नीचे 1 ही है। ओके, तो इट इज 1। तो क्या आ गया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल्स टू 1। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो x की वैल्यू 0 पर तो डिफाइन, सॉरी फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो डिफाइन नहीं है। हमने देखा 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म आ जा रहा है ना, मगर इस लिमिटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से या फिर l'Hopital रूल की वजह से हमें ये पता चला कि ये 0 के आसपास है ना, अगर इसका कोई ग्राफ है और ये 0 है तो 0 के आसपास है ना sin x by x वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। ओके, देन f of x यहाँ अगर 1 है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे करके ही आने की कोशिश करेगा, राइट। 0 पर वो डिफाइन नहीं है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं f of x की वैल्यू 1 की तरफ टेंडिंग होगी। ओके, मतलब f of x टेंडिंग टू 1 when x टेंडिंग टू 0, राइट। तो l'Hopital रूल हमें बहुत अच्छा काम आता है। ओके, ठीक है, इसी टॉपिक के साथ हम लोग लिमिट को यहीं पर आज खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।